जब कभी सरकारी एजेंसियां कहीं से अवैध संपत्ति जब्त करती है तो उन पैसों का क्या होता है। प्रॉपर्टी के कागजात तो समझ आते हैं, लेकिन कैश सोने चांदी का क्या होता है। सरकार इनका क्या करती है। क्या ये वापस कर दिए जाते हैं या फिर आरोपी को और रकम चुकानी पड़ जाती है। इन सभी सवालों का हम आपको देते हैं आसान भाषा में जवाब। सबसे पहले आपको 1100 किलोमीटर दूर 4 ट्रकों में लदे पान मसाले का कनेक्शन कानपुर के इत्र व्यापारी से कैसे जुड़ गया, ये बताते हैं। दरअसल करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद की जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने चेकिंग के दौरान पान मसाले से लदे 4 ट्रक पकड़े थे। भले ही पूरा ट्रक पान मसाले से लदा हुआ था, लेकिन इनमें से किसी का भी बिल 50,000 से ऊपर का नहीं था। इसका सीधा सा कारण था टैक्स चोरी। इस मामले की खामोशी से जांच होने लगी। पान मसाला कानपुर से भेजा गया था। 22 दिसंबर की शाम को कानपुर पहुंचकर टीम ने एक पान मसाला की कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारा। वहां से करीब 1 करोड़ कैश मिला। यहीं से टीम को पीयूष जैन का लिंक मिला, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का बहनोई है। उसी रात ही पीयूष जैन के घर भी छापेमारी हुई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे जब्त किए रकम का क्या होगा। क्या सरकार इन पैसों को वापस करती है? अगर नहीं तो इनका क्या करती है? ये जानने के लिए हमने आयकर नियमों के जानकार सौरभ कुमार से बात की। वो आयकर नियम का हवाला देकर कहते हैं, आय से बहुत ज्यादा संपत्ति होने पर टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स लगाया जा सकता है। नियम कहता है कि बरामद कैश से कुछ भी वापस मिलना मुश्किल है। ऊपर से आपको और ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। वैसे तो आयकर नियम कहती है कि अघोषित संपत्ति पर मैक्सिमम 33% टैक्स लगता है। इसमें 3% सरचार्ज होता है। उसके बाद ऐसी मिली रकम पर 200% तक पेनल्टी लग सकती है। ऐसे देखें तो अगर 200 करोड़ की संपत्ति कहीं मिलती है तो उसमें करीब 65 करोड़ रुपए टैक्स के हो जाएंगे और मैक्सिमम इस पर 135 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है, जो मिलकर 200 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में पैसे वापस मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से पैसे और देने पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में ईडी का भी दखल हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में और पेनल्टी लग सकती है और पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसे मामलों में कमाई का सही सोर्स दिया जाए तो राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो जब्त रकम को भूलने के साथ ही साथ और भी टैक्स चुकाने पड़ जाते हैं।